जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा की इस बेहतरीन से प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स में ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 4 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाकर आप जरूर देखें, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, 2 मिनट के भीतर पहले उसको हम लोग रिवीजन करते हैं, फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गोलीय दर्पण होता है उसमें कुछ टर्म होती है, कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, दर्पण का द्वारक, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस तल, इनके बारे में हमने बात किया था। और उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक था वहीं पर क्या कि जो गोलीय दर्पण होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, उस गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका नियम क्या होता है। 3 नियम होते हैं। जब प्रकाश किरणों को मुख्य फोकस डाला जाता है तो वो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ये दूसरा नियम है। जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, दूसरा नियम है। और जब प्रकाश किरणों को वह प्रकाशिक केंद्र से ही डाला जाता है तो वे प्रकाश किरणें परावर्तित होकर के अपने ही मार्ग पे उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हमने बात किया था। आज हम उन्हीं चीजों को यूज करके यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब बनाने वाले हैं, इमेज बनाने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक है हमारे पास गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो चलिए लिख देते हैं टॉपिक को, फिर चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं। बढ़िया, चलिए तो आज क्लास स्टार्ट होती है भैया आप सभी लोगों से साथ में। तो हमारे पास टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो ये है हमारे पास टॉपिक, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। एक सेकंड का हमें जरा आप समय दे दीजिए, एक बार चेक कर ले बस हम फ्रेम ठीक ठाक है, फ्रेम बढ़िया। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण ये हमारे पास टॉपिक है और इसी टॉपिक को लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक की मैं पहले इंग्लिश बताता हूं। टॉपिक का नाम क्या है, प्रतिबिंब का निर्माण। तो इंग्लिश इसकी हो जाएगी फॉर्मेशन, ठीक है। तो इंग्लिश इसकी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई किस द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा। तो स्फेरिकल मिरर, SPHERICL, स्फेरिकल मिरर। तो आज हम यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो गोलीय दर्पण होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। एक का नाम होता है उत्तल, एक का नाम होता है अवतल। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल दबा होता है। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल उभरा होता है। उसे उत्तल, उसे उभरा, तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। जो अवतल दर्पण होता है यह प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जो अवतल दर्पण सिकोड़ता है। तो क्या होगा, अभिसारी अपसारी, ये होगा अभिसारी। अपसारी मतलब फैलाना, फैलाना मतलब डाइवर्जिंग, वो होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, इसलिए इसको अभिसारी प्रकृति का बोलते हैं। और जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए उसको अपसारी प्रकृति का दर्पण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो कुछ चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और आज हमारे पास इसी टॉपिक में, इसी सीरीज में क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार, अवतल उत्तल, तो दोनों प्रकार का देखेंगे। बट आज का जो हमारे पास मेन टॉपिक है इस टॉपिक के बाद, उसका नाम क्या है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो यहाँ पे ये हमारे पास मेन टॉपिक, बट इसके बाद छोटा टॉपिक है, उसका नाम है अवतल दर्पण द्वारा। तो ये हो गया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण। तो हमारे पास जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसे बनता है, किसमें, अवतल दर्पण में। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई किसके द्वारा, अवतल दर्पण। तो बाई कॉनकेव, क्या होती है इंग्लिश, कॉनकेव, CONCAV, कॉनकेव मिरर। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बट उसके पहले 2 मिनट का आपको ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनना है और टॉपिक हो जाएगा एकदम खत्म, मक्खन, एकदम मस्त एकदम। बट 2 मिनट पहले आप हमारी बातों को सुनिए, मैं क्या बताने वाला हूं आपको, सुनिएगा। मैंने क्या बताया, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं
कि जब, सबसे पहली बात तो आप इस बात को समझें कि जब हम लोग, यहां पे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा ऐसे स्टाइल बना करके कुछ, देखिए सुनिएगा ध्यान से, जब हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो जो प्रतिबिंब का आकार होता है, जो प्रतिबिंब की आकृति होती है, जो प्रतिबिंब का बारे में इंफॉर्मेशन होती है, वो सब प्रतिबिंब की स्थिति और दर्पण की स्थिति दोनों पर निर्भर करती है। सुनिएगा ध्यान से। तो इसका मतलब, अच्छा एक बार और बोल देता हूं कि जो हमारे पास प्रतिबिंब में बनाने जा रहा हूं, उसका जो आकार होगा, उसकी जो आकृति होगी, उसका जो प्रकृति होगा, उसमें जो भी चीजें होने वाली है, उस किस पे डिपेंड करने वाला है? वो हमारे पास डिपेंड करने वाला है दर्पण की स्थिति तथा बिंब। बाबूजी बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु। बिंब मतलब वस्तु, वस्तु की स्थिति पर, वस्तु की स्थिति पर। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, और इस सीरीज में हमारे पास टॉपिक है दर्पण की स्थिति तथा बिंब। बिंब मतलब वस्तु की स्थिति पर क्या प्रतिबिंब निर्भर करता है। तो जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण की स्थिति, कि दर्पण की स्थिति क्या है, और बिंब मतलब वस्तु की स्थिति क्या है। इसका मतलब कि अगर हम लोग दर्पण की स्थिति को कन्वर्ट, मेरा मतलब बदलेंगे, या प्रतिबिंब की स्थिति, सॉरी वस्तु की स्थिति को बदलेंगे, तो वहां पे क्या होगा, उनमें जो बनने वाला प्रतिबिंब है उस पर बदलाव हो जाएगा, मतलब वो बदल जाएगा। तो देखते हैं जरा क्या होता है। तो पहले सही इसे समझिएगा। देखो, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेंगे प्यारा सा दर्पण, ये हमने ले लिया दर्पण, और इसका नाम क्या है? अवतल दर्पण। सबको पता हो गया अब तो। यहां पे क्या होता है? ध्रुव, जिसको हम लोग बोलते हैं P। यहां पे होता है हमारे पास वक्रता केंद्र C, और जो ध्रुव होता है, जो वक्रता केंद्र होता है, उसके बीच में होता है मुख्य फोकस, को लिखते हैं कैपिटल F से। और उसके बाद तीनों को मिलाते हुए हम रेखा खींचते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब इसके बारे में बात करने वाले, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो जब इसके बारे में बात करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, अब सुनना। जैसे कि ये वाला पार्ट क्या है? ध्रुव है। इसके बाद क्या? मुख्य फोकस है। उसके बाद क्या? वक्रता केंद्र है। सर उसके बाद क्या था? उसके बाद बाबूजी आप कहीं पर भी जाओगे ना तो हो जाता है अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। तो हमने यहां पे एक ऐसा कोई पॉइंट मान लिया और उसको बोल दिया अनंत। क्या बोल दिया? अनंत बोल दिया। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे मैं वस्तु में आने वाली 6 कंडीशन, यहां प्रतिबिंब बनने वाला है ना, कितनी बार बनाएंगे? 6 बार बनाएंगे। और उन 6 बार के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, प्रतिबिंब में क्या क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले जो हमारे पास स्थिति आएगी वो ये आएगी कि वस्तु कहां पे होगा? अनंत पे। कहां पे होगा? अनंत पे। दूसरा कहां पे आएगा हमारे पास? दूसरा हमारे पास आएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो हमारे पास पॉइंट नंबर दूसरा। थर्ड कहां पे आएगा? थर्ड आएगा हमारे पास वक्रता केंद्र पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड। और चौथा पार्ट कहां पे आएगा? वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच में, मतलब यहां पर आएगा। और पांचवा पार्ट कहां पे आएगा? मुख्य फोकस, मतलब यहां पे। और छठा पार्ट कहां जाएगा? मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में। इसको समझिएगा ध्यान से। मैंने यहां पे पहले क्या लिखा कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण की स्थिति तथा बिंब, या मतलब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो अगर आप देखें तो यहां पे मैं स्थिति को क्या कर रहा हूं? बदल रहा हूं। जो हमारा वस्तु है, जो हमारी ये रो है, वस्तु है, इसको मैं स्थिति को बदल रहा हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। पहली बात देखिएगा आप लोग ध्यान से, जब हमारे पास वस्तु दूर थी, अनंत पे थी, तो बड़ी थी। जैसे से मैं वस्तु को दर्पण के पास रहा हूं, उसे क्या कर रहा हूं? छोटा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? छोटा कर रहा हूं। पहली बात, सवाल आप पूछ सकते हैं क्यों छोटा करें? क्योंकि दर्पण हमारे पास छोटा है, पता लगा इतनी बड़ी वस्तु है, तो परिवर्तन नहीं हो पाएगा पूरा, तो इसलिए। तो ये हमारे पास हो गया। अब जैसे जैसे मैं दर्पण को, सॉरी मैं जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के पास लाऊंगा, जैसे जैसे मैं वस्तु को दर्पण के पास लाऊंगा, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाएगा। अभी आपको ये सब बात हमारी माननी है। अभी बनाएंगे डायग्राम तो सब एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जो हमारे पास वस्तु है, मैं इसको दर्पण के पास लाऊंगा, तो वस्तु जो दर्पण के पास, प्रतिबिंब का दर्पण से दूर जाएगा। तो इस तरह में कितनी सिचुएशन करना है? 6 बार। 6 बार करेंगे तो जो हमारे पास अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण है वो पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से इस छोटी सी जानकारी को आप राइट डाउन करें, फिर हम इसको पूरा इरेज करके फ्रेश टॉपिक इसी में डाल के चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसे राइट डाउन करें भाई। हाँ जी बच्चों, तो आपने नोट कर लिया। चलिए देखते हैं आगे। अब आगे हमारे पास वही टॉपिक, फिर से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हमने तो वहां पे बस इसको इंट्रोड्यूस कराया था। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण।
इंग्लिश क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि अब हम मिरर इमेज बनाने वाले हैं, प्रतिबिंब बनाने वाले हैं, किसके द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा। 6 कंडीशन होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आती है, इसको हम लोग बोलते हैं केस नंबर फर्स्ट या कंडीशन नंबर फर्स्ट या सिचुएशन नंबर फर्स्ट, जो भी आप, स्थिति नंबर फर्स्ट, जो भी आप बोलना चाहें। तो सबसे पहला क्या आता है, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले दर्पण हमको बनाना है। ये हमने दर्पण बनाया नहीं, अभी ये कांच है, क्योंकि अभी पॉलिश नहीं हुई ना, तो ये मैं इसके ऊपर क्या कर दिया हूं, पॉलिश, ठीक है। और यहाँ पे इसके बीच में क्या आ गया, ध्रुव आ गया, इसको हम बोलते हैं पी। तो यहाँ पे ये पी आ गया, ध्रुव आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सी होता है, और बीच में क्या आता है, इसके एफ आता है, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, और तीनों को मिलाते हैं तो ये हमको बोलते हैं मुख्य अक्ष। हमको क्या बोला गया, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। कहाँ पे है, अनंत पे है। तो हमने पास ये हमने भी जस्ट बताया था, इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। तो अनंत पे कोई वस्तु है, मैंने इस प्रकार से वस्तु को बना दिया। और अब वस्तु से क्या होंगी, प्रकाश किरणें जाएंगी, वस्तु से प्रकाश किरणें दर्पण पर जाएंगी, फिर परावर्तित होंगी, फिर परावर्तन के बाद जहां मिलेंगे वही क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये हमारे पास यहां से प्रकाश किरणें ऐसे गई, ये दर्पण पे ये जा रही है प्रकाश किरणें, इसलिए हमको ऐसे इसमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि जा रही हैं। जब प्रकाश किरणें, अब देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास जो दर्पण का प्रतिबिंब बनाने का नियम है, उस नियम को यूज करेंगे क्या, कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, तो ये हमारे पास मुख्य फोकस है, ऐसे होके चली जाएंगी। दूसरी किरणों अब जाएंगी तो यहाँ पे जाने वाला चिन्ह हम लोग बनाएंगे ऐसे, ये जाने वाला चिन्ह हो गया। दूसरी किरण को हमने कहाँ डाला, मुख्य अक्ष के फिर समांतर डाला, ये किरणें गई ऐसे, और यहाँ पर पड़ने के पश्चात ये किरणें ऐसे निकल जाएंगी। अब ये दोनों किरणें कहाँ पे काट रही है दूसरे को, मुख्य फोकस पे। कहाँ काट रही है, मुख्य फोकस पे काट रही है। और मैंने आपको बताया है कि परावर्तन के पश्चात, देखिए ये परावर्तित किरण है, और ये भी क्या है, परावर्तित ही तो किरण है, ये ऐसे जो जा रही है ना, तो ये परावर्तित किरणें। तो जो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पे काटती हैं वही क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो मुख्य फोकस पे काटी है, कहां पे काटी, मुख्य फोकस पे काटी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब इतना करने के बाद हमेशा हमारा काम क्या होगा, निष्कर्ष निकालना, कि यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है। तो निष्कर्ष निकालेंगे, तो निष्कर्ष सबसे पहले क्या मिलेगा, कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के सामने बना है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है वो यहाँ बना है, काटी किरणें, तो क्या होगा, वास्तविक होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वास्तविक लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद उल्टा होगा, सर हम ये कैसे मान ले उल्टा होगा, अभी हम दूसरा डायग्राम इसी का बना के, ये तो एक तरीका और है, इसका एक तरीका और है, उसमें जब दिखाएंगे तो उसमें दिख जाएगा। तो वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा, तो हमने उल्टा बना दिया। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा, क्या होगा। अब आप खुद सोचिए, अनंत पर वस्तु है और इतनी बड़ी वस्तु है, अनंत पर वस्तु क्या होती है, बहुत बड़ी होगी, तभी तो प्रकाश किरणें आ पा रही है। तो अनंत पे वस्तु है तो यहाँ पे आ रही है, और प्रतिबिंब को दिख ही रहा है इतना छोटा है, तो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बहुत छोटा। तो हमने जो हमारे पास प्रतिबिंब आया बहुत छोटा आया, कई बुकों में लिखा गया बिंदु आकार का, तो आप भी लिख सकते हो बिंदु आकार। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है वो क्या बनेगा, बिंदु आकार। ये हमारे पास वस्तु है, इसको बोलते हैं ओ डैश वस्तु को, और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसलिए इसको ओ से दिखाते हैं। बाकी इसका एक हिंदी नाम और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिंब। बिंब का मतलब भी क्या होता है, वस्तु होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे निष्कर्ष निकल के आता है, ठीक है। इसका एक डायग्राम और होता है, मैं इसका दूसरा वाला पार्ट बना के दिखाता हूँ डायग्राम का। कई बुकों में वो भी दिया है, कई बुकों में ये भी दिया है, अगर आप रेफरेंस बुक एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे आते हैं, तो फिर से हम बनाएंगे भाई अपना दर्पण, वही कौन सा, अवतल। तो हमने यहाँ पे अवतल दर्पण बना दिया। दर्पण के जो बीचों बीच पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास सी होता है, यहाँ पे हमारे पास एफ होता है, तीनों को मिलाते रेखा खींचेंगे ध्रुव हो जाएगा, सॉरी मुख्य अक्ष। तो हमारे पास मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु कहाँ पे रखी है, अनंत पे, तो हमने वस्तु को ऐसे रख दिया। अब वस्तु से क्या चलेंगे, प्रकाश किरणें। तो सबसे पहली प्रकाश को कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से। तो हमने इस प्रकाश को डाल दिया मुख्य फोकस से, ये ऐसे।
अच्छा, अगर प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तो परावर्तन के पश्चात कहां मिलेंगी? परावर्तन के पश्चात क्या होंगी? वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो इस किरण को हमने क्या कर दिया? मुख्य अक्ष के समांतर कर दिया। दूसरी प्रकाश किरण को हमने कहा डाला? वक्रता केंद्र से। देखिए ये क्या हमारा वक्रता केंद्र है। जब हम प्रकाश किरण को यहां डालेंगे वक्रता केंद्र से तो ऐसे जाएंगी और टकरा के अपने ही मार्ग में क्या हो जाएंगी? वापस हो जाएंगी। यहाँ पे वक्रता केंद्र, तो टकरा के अपने मार्ग पे क्या हो जाएंगी? वापस हो जाएंगी। अब देखो ये किरणें आई थी तो इसमें आने वाला चिन्ह बनाओ, ये किरणें आई तो इसपे आने वाला, ये गई तो इसपे जाने वाला। क्यों? क्योंकि हमको पता तो चले कम से कम कौन किरणें आ रही है, मेरा मतलब कौन आपतित और कौन परावर्तित है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा और ये हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार का। ये हमारा वस्तु है तो वस्तु को लिखते हैं O, तो ये हो जाएगा ओ डैश और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई डैश हो जाएगा। तो ये हमारा पास इस प्रकार का प्रतिबिंब बन जाता है। दोनों प्रकार से ही जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे आप उसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए जो बात मैंने यहाँ पे लिखी, क्या? वास्तविक यहाँ भी है। क्यों वास्तविक? क्योंकि दर्पण के सामने है, किरणें वास्तव में काट रही है। जब किरणें वास्तव में काटती है तो क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उसके बाद उल्टा बना है, जी बिल्कुल देखो उल्टा बना है। यहाँ पे उसका सिर ऊपर है, यहाँ पे सिर नीचे उल्टा है। और क्या बहुत छोटा है? जी बिल्कुल इसके अपेक्षा क्या बहुत छोटा भी है। बिंदु आकार का बहुत छोटा होता है, बिंदु आकार का होता है, तो इसलिए हमने इसको इस प्रकार बना दिया। तो हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, हालांकि होता तो नहीं है बट अगर आप बताना चाहो तो आप बता सकते हो पूरा डिटेल में कैसे बताते इसको। आप क्या बोलेंगे कि हमारे पास गोलीय में अवतल दर्पण के सामने अनंत पे एक वस्तु O डैश रखी है जिसपे चलने वाली प्रकाश किरणों में से पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर निकल जाती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है। और ये दोनों किरणें आपस में परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को मुख्य फोकस पे काटती हैं। जहां पर प्रतिबिंब को प्राप्त होता है, प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। यही बात यहाँ पे लिखी है, यही बात आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे किरणें हमने अलग डाली है तो यहाँ पे किरणों के बारे में आपको अलग से लिखना पड़ेगा। क्या कि गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण के सामने हमने वस्तु को अनंत पे रखा। ये वाला बिंदु कहाँ पे है? अनंत पे है, तो हमने अनंत पे रखा। तो वस्तु से हमारे पास दो किरणें चली जिसमें से प्रथम किरण या पहली किरण हमारे पास मुख्य फोकस से होकर गई जो कि परावर्तन के पास मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गई और परावर्तन होने के पश्चात अपने ही मार्ग पे वापस लौट आई। ये दोनों किरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस पे काटती हैं बट मुख्य अक्ष के नीचे काट रही है और जहां पे बना प्रतिबिंब इस प्रकार है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। कोई बात है, ठीक है। तो इसे आप जल्दी से नोट करें, फिर हम आपको कंडीशन नंबर दूसरा बताते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करें भैया इसे आप। अच्छा बच्चों, एक बात और, जैसे कि हालांकि आपके यहाँ पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन बट अगर आप लिखना चाहें, हाई स्कूल में पूछा जाता है, 5 नंबर का ये पार्ट आता है, तो इसलिए जानकारी के बेस से आप ये देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने डायग्राम बनाया, ठीक है, यहाँ पे किरण आरेख आपने खींचा और उसके बारे में वो कथन लिखना है, स्टेटमेंट देना कि कैसे क्या क्या किया गया, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या बना प्रतिबिंब, उसके बारे में। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे हुआ उसी बात को थ्योरी फॉर्म में लिखा गया। मैंने क्या किया था, मैं एक बताऊंगा, सब में नहीं बताना, ठीक है। मैं एक बताऊंगा, बाकी सबको आप अगर करना चाहो तो करो, बाकी कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लो, लेकिन समझना जरूरी है। मैंने क्या किया, ये हमारे पास दर्पण है, यहाँ पे हमने दर्पण है हमारे पास और यहाँ पे अनंत पे वस्तु है और इस वस्तु पे प्रकाश के दर्पण पे गई, परावर्तन हुआ, प्रतिबिंब बन गया। बट हमें इस बात को एकदम क्लियर शब्दों में बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, आप क्या बोलेंगे कि जब दर्पण के सम्मुख अनंत पे वस्तु को रखा जाता है, जब दर्पण के सम्मुख अनंत पर वस्तु को रखा जाता है तब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों में से पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर निकल जाती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है, तथा यह दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को मुख्य फोकस पर काटती हैं। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, मुख्य फोकस पर काटती हैं, जहां पर प्राप्त प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक उल्टा बहुत छोटा और बिंदु आकार का है। यहाँ पर भी देखिए ये बात लिखी गई, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, देखो अवतल दर्पण है, उसके सामने वस्तु को रखा गया है, अनंत पे रखा जाता है, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों में से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, वही दुनियादारी लिखी है जो मैंने भी बोला आपको। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप कैसे लिख सकते, देखो क्योंकि अगर आपको ये पता है ना
कि प्रकाश किरणें कैसे गई, कैसे परावर्तित हुई, तो उसी को अपने शब्दों में लिख देना है बस, और कुछ नहीं है। जरूरी नहीं कि आप एकदम हूबहू ऐसे लिखो, नहीं, अपने शब्दों में आप अपने तरीके से आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। इसे आप जल्दी से लिखे, फिर इसको हम लोग इरेज करके आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखिए आगे हमारे पास इसमें दूसरा पार्ट आता है, जिसमें क्या बोलता है, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत व वक्रता केंद्र पूरा लिखना पड़ेगा, चलो, वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच हो। अब देखिए फिर से वही डायग्राम बनेगा। अवतल दर्पण हमारे पास, ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि परावर्तक तल दबा हुआ है। यहाँ पे P आता है, यहाँ पे हमारे पास C आता है, और यहाँ पे F आता है। तीनों को मिलाएंगे तो मुख्य अक्ष बन जाएगा। यहाँ पे अनंत होता है, बट अब की बार जो वस्तु को रखा गया है वो रखा गया अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। तो अनंत मतलब ये, वक्रता केंद्र मतलब C, तो यहाँ पे बीच में रखा गया, तो हमने इसको ऐसे रख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे अब प्रकाश किरणें चलेंगी, तो सबसे पहली प्रकाश किरण क्या गई, मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से। थोड़ा तेज हो गए, कोई बात नहीं। परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से। ये किरणें गई हैं तो इनको इस प्रकार बनाएंगे, ये किरणें परावर्तित हुई हैं तो इनको इस प्रकार बनाएंगे, जाती हुई। दूसरी प्रकाश किरण कहां से गई है, वक्रता केंद्र से गई है। कहां से गई, वक्रता केंद्र से। तो जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो थोड़ा सा और बनाना दर्पण को हमारे, ये जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी प्रकाश की किरण, तो क्या होगा कि ये टकरा के अपने ही मार्ग पे क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो ये टकराएगी यहाँ पे और अपने मार्ग पे वापस जाएगी। तो यहाँ पे दोनों क्या कर दी, काट दी, और जहां पर दोनों काटेंगी वहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ये वस्तु है तो इसका नाम है ओ डैश, ये प्रतिबिंब है तो इसका नाम हो गया आई डैश हो गया, ठीक है। ये ओ डैश और ये क्या हो गया, आई डैश। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, सब कुछ सेम टू सेम है जैसा वहां पे हुआ था, बट यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण लिया, मुख्य अक्ष के मतलब कि दर्पण के सामने वस्तु को रखा। हमेशा वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, सामने वाला पार्ट बाईं ओर होगा, ठीक है। उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण गई, जो कि परावर्तन पर मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस होकर जाएगी, बता रखा है हमने आपको। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गई, जो कि टकरा के अपनी मार्ग पर वापस लौट गई। और ये दोनों प्रकाश किरण जो परावर्तित है, ये दोनों यहाँ पर काटी इस बिंदु पे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया आई डैश। ओ डैश का मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, और आई डैश का मतलब इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो इसके बारे में हमने देखा। अब यहाँ पे भी निष्कर्ष आप निकालेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास निष्कर्ष आएगा वो क्या होगा, जरा उसको देखिए। निष्कर्ष सबसे पहला तो क्या बना, वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने बना है, दर्पण के सामने किरणें वास्तव में काटी है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा बना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक उल्टा, और वस्तु से क्या है, छोटा। देखो वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब छोटा है, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, तो क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। अब हमारे पास कंडीशन नंबर तीसरा। अब ज्यादा इसमें टाइम देने कोई मतलब नहीं भाई, कोई ऐसा टॉपिक पजल्ड टाइप का या कठिन टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल से है। कितना बताएंगे इसमें हम आपको। चलिए तीसरा पार्ट हमारे पास क्या आता है, तीसरा पार्ट हमारे पास क्या आता है, अनंत वक्रता केंद्र हो गया, तो अब की वस्तु को केंद्र पे रखना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे आप लिख सकते हो वस्तु C पर हो, वस्तु C पर हो, C का मतलब वक्रता केंद्र पे हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगी तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो दर्पण बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास दर्पण आ गया, दर्पण का मध्य बिंदु P होता है, यहां से रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारे पास C आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, F आएगा, और यहाँ पे P आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक वस्तु को रखा, और इस वस्तु पे ऐसे, तो वस्तु का नाम क्या होता है, ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको बोला ओ डैश। बस वही चीज है, प्रकाश किरणें जाएंगी, परावर्तित होंगी, मिलेंगी, मिलाएंगी, जो होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने प्रकाश किरण को डाला मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से, जो कि ऐसे गई, और परावर्तन के पश्चात कहां जाएंगे, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण को हमने डाला मुख्य फोकस से। जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस जाएगी तो परावर्तन पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए ये हमारे पास मुख्य फोकस हो गया यहाँ पे, और जब प्रकाश किरण यहाँ पे जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, ऐसे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ये देखिए, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई डैश,
क्या बनेगा, आई आई डैश बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे आप सीधा कर लीजिएगा, इतना बुद्धिमान तो आप लोग हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, है ना, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है और ये हमारे पास मार्कर है, तो चीजें थोड़ी बहुत तिरछी हो सकती है, लाइनिंग है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने को सकता नहीं है। तो हमारे पास ये चीजें हैं, ऐसी कुछ व्यवस्था है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम आप देखें तो जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब है। दर्पण के सामने बना है वास्तविक है, और उल्टा बना क्योंकि उसका सिर ऊपर था, इसका सिर नीचे है। तो यहाँ पे जब निष्कर्ष की बात आएगी तो हम क्या बोलेंगे निष्कर्ष में कि सबसे पहली बात तो क्या बनेगा, वास्तविक, क्योंकि किरणें वास्तव में काट रही हैं एक दूसरे को, तो वास्तविक बन जाएगा। ठीक है, उल्टा बना है तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तीसरा पार्ट सीधा छोटा बना बड़ा बना बराबर, तो की बार वस्तु के बराबर बना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु के बराबर, तो ये आ गया वस्तु के बराबर, है ना, समझ आ गई होगी मेरी बात आपको। तो ये चीज आती है हमारे पास, ये हमारे पास कंडीशन नंबर 3 है। अब अगली बार हम कंडीशन नंबर 4, 5, 6, तो इनके बारे में बात करें, जल्दी से आप लोग राइट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, लिख लिया होगा आपने। अब हमारे पास कंडीशन नंबर 4, तो कंडीशन नंबर 4 में क्या होगा, अभी वस्तु कहां पहुंची, वक्रता केंद्र पे। अब हमारे पास वक्रता केंद्र के आगे, तो वक्रता केंद्र के आगे मतलब फोकस नहीं, फोकस के पहले, तो वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सी व एफ के बीच में, सी व एफ के बीच में। तो सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब फोकस, तो दोनों के बीच में। तो फिर से वही क्रियाकलाप जो हम लोग 1 घंटा से करते हुए आ रहे हैं, का दर्पण बनाएंगे, बन गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे P आ गया, यहाँ पे C हो गया, ये हमारे पास F हो गया। वस्तु को रखना है यहाँ पे, हमने रख दिया इस प्रकार से वस्तु को। वस्तु उसका नाम होता है हमारे पास ओ डैश, तो हमने ओ डैश लिख दिया। प्रकाश किरणें जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, परावर्तन पर मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण जाएगी मुख्य फोकस से। अब प्रकाश किरण अगर मुख्य फोकस से गई है तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो समांतर हो गई। ये दोनों प्रकाश किरण दूसरे को यहाँ पे क्या कर रही हैं, काट रही हैं। जहां पे काटते हैं पे क्या बनता है, इमेज, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ये आने वाली प्रकाश किरणें हैं और ये जाने वाली प्रकाश किरणें, तो इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ। अब की बार क्या देखेंगे, निष्कर्ष निकालो जरा, आप लोग बताओ फटाफट, कमेंट में आप जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा इसमें बताइए, वास्तविक होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, जो भी होगा जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। बाकी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, फटाक से कमेंट करें आप लोग, मैं देखता हूं कमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निष्कर्ष में, ठीक है, सबसे पहला बोलिए भाई क्या होगा, वास्तविक उल्टा, सॉरी वास्तविक क्या आभासी, तो वास्तविक, क्यों, क्योंकि दर्पण के सामने है, तो ये क्या बन जाएगा, वास्तविक बन जाएगा। उल्टा बना है, उल्टा बन गया, तो इसका नाम हो गया उल्टा। ठीक है, वास्तविक उल्टा। उसके बाद वस्तु से बड़ा या छोटा, अब की बार वस्तु से बड़ा बन रहा है, अब वस्तु से बड़ा बनता जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, तो ये आ गया वस्तु से बड़ा आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन नंबर 4 हो गई। अब हमारे पास कंडीशन नंबर कौन सी आती है, 5वां, जिसको हम लोग बोलते हैं 5th, अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम, क्या बोलते हैं, 5th बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अब की बार वस्तु पहले कहां थी, अनंत पे थी, फिर वक्रता के अनंत के बीच में, फिर केंद्र पे, फिर केंद्र व एफ के बीच में, तो अब की कहां पे आएगी, फोकस पे आएगी। ठीक है, तो ये आ गई जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो, तो हमने बना दिया जब वस्तु एफ पर हो। अब जब वस्तु एफ पर है तब क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया दर्पण हमारा, बढ़िया मस्त वाला खतरनाक सा। ठीक है, चलो दर्पण आ गया, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, जिसको हमने यहाँ पे होता है P, यहाँ पे हमारे पास होता है C और यहाँ पे होता है F। अब की बार क्या करना है, वस्तु को एक कदम और आगे बढ़ाना है, 6 कदम तक हमको यहाँ पहुंच जाना है। तो ये कंडीशन नंबर 5वां कदम है हमारा। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गई वस्तु। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, वही क्रियाकलाप, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें गई, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, जो कि चली गई इस प्रकार से। तो यहाँ पे जाने वाला चिन्ह बना देंगे ऐसे हम लोग, गई। दूसरी जो प्रकाश किरणें वो वक्रता केंद्र से जाएंगी, कहा जाएंगी, वक्रता केंद्र से जाएंगी। तो ये हमारे पास वक्रता केंद्र हो गया, और ये टकरा के ऐसे वापस चली जाएंगी, तो ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई। ठीक है, ये हमारा ओ डैश। ठीक है, और अब इसका बनेगा आई डैश। अब इसको समझना,
ठीक है। जब मैं इस किरणों को और आगे बढ़ाऊंगा तो ये किरणें कुछ इसी प्रकार से आगे चलती चली जाएंगी। अगर आप देखें तो ये दोनों किरणें क्या है, समांतर है। दोनों किरणें क्या है, आपस में समांतर है। समांतर क्या होती है, समांतर वे किरणें होती हैं, समांतर वे चीजें होती हैं जो चाहे आगे जाएं और चाहे पाछे जाएं, आपस में कभी मिलेंगी नहीं। इसका मतलब है किरणें कभी आपस में मिलेंगी नहीं, बट हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे, ऐसा हमको लगता है कि आगे जाके मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब वस्तु को हम यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, तो आगे जाके मिलेंगी। लेकिन प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब देखिए वही कंडीशन है, जब कंडीशन नंबर पहला, जब वस्तु अनंत पे थी तो फोकस, वस्तु प्रतिबिंब कहां ना फोकस पे, और जब वस्तु फोकस पे आ गई तो प्रतिबिंब कहां चला गया, अनंत पे चला गया। तो ये बात, यहाँ पे आएगा निष्कर्ष। तो हमने यहाँ पे निष्कर्ष इसका निकाल दिया। क्या होगा निष्कर्ष इसका, सबसे पहली बात ये क्या बनेगा, वास्तविक। तो हमने इसको बोला वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने बनना भैया, दर्पण के सामने बनने को वास्तविक है ना, होगा तो ये वास्तविक हो गया। उसके बाद उल्टा बनेगा जी, वास्तविक है और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। बनेगा कहां पे, अनंत पे, वास्तविक उल्टा, और कहां पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। तो ये बन गया अनंत पे। और क्या बन रहा है, वस्तु से कहां पे, वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा है बड़ा, तो वस्तु से क्या बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है भाई, सॉरी क्या बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, यहां पे वस्तु को रखा, तो वस्तु प्रतिबिंब कहां बना था, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये चीजें होती है। तो कंडीशन नंबर हमारे पास 5वीं है। ठीक है, तो जल्दी से आप राइट डाउन करें, फिर हम कंडीशन नंबर 6वीं ला बताते हैं, अवतल दर्पण की लास्ट कंडीशन। हाँ, तो हमारे पास है कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6 में क्या होगा, अभी तक वस्तु कहां थी, मुख्य फोकस पे, अब वस्तु कहां आएगी, मुख्य फोकस व पी मतलब ध्रुव, ध्रुव के बीच में। तो आगे ध्रुव के बीच में, तो ध्रुव के बीच में। अब देखना, ध्यान सुनना मेरी बात को, ठीक है। देखो यहाँ पे ये है हमारे पास बढ़िया प्यारा सा दर्पण हमारा, जिसका नाम है अवतल दर्पण, और उसका इसका बीचों बीच वाला पार्ट ही बनेगा, ये हो जाएगा इसका ध्रुव। और ऐसे मस्त एक सीधी रेखा खींच दो, इसको बोल दो मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसको यहाँ पे सी आ जाएगा, और बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। वस्तु कहाँ रखना है आपकी बार, यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, तुमने रख दिया। फिर वही क्रियाकलाप, प्रकाश किरणें जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यहाँ पे है ना, तो ये प्रकाश किरणें ऐसे होके जाएंगी वापस परावर्तित। ठीक है, तो मुख्य फोकस होके गई। दूसरी प्रकाश किरण को हमने कहाँ डाला, वक्रता केंद्र से। तो ये हमारे पास क्या, वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से डालेंगे, सीधे आएगी रेखा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से डालेंगे, तो ये यहां से, तो ये ऐसे जाएगी और ऐसे क्या हो जाएगी, वापस, क्या हो जाएगी, वापस। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो ये फैल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सिकुड़ रहा है, पीछे क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो अगर ये सिकुड़ रहा है तो इसका मतलब पीछे कहीं मिल रहा होगा ना भाई। अगर इसको हम पीछे मिला, पीछे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि सिकुड़ रहा है। तो हमने इसको ऐसे से डैश किया और इसको पीछे बढ़ाया, तो यहाँ पे दोनों क्या हो गए, मिल गए। और जहां पे दोनों मिलते हैं वहीं पे क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्या था, ओ डैश, तो ये हो जाएगा आई डैश बन जाएगा। ये क्या है, इमेज, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिस्टम उल्टा हो गया हमारा, जो निष्कर्ष आएगा। निष्कर्ष क्या आया हमारे पास, अब निष्कर्ष आया सबसे पहले वास्तविक नहीं, अब वास्तविक नहीं है भैया, अब दर्पण के पीछे है ना। जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी होगा, तो यहाँ पे वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा, आभासी होगा। तो ये आभासी हो गया। उसके बाद उल्टा सीधा, तो सीधा बना है। तो एक चीज जरा आप नोट कर लें अब, कि जितनी बार वास्तविक बनता है उतनी बार उल्टा बनता है, और जब आभासी बनेगा तो सीधा बन जाएगा। और उसके बाद वस्तु से छोटा बड़ा, तो वस्तु से बड़ा, तो यहाँ पे वस्तु नहीं भाई, वस्तु होता है। ठीक, क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, 6 के 6 कंडीशन। ठीक है, अब अगर निष्कर्ष निकालें एक बार में 2 मिनट के भीतर, तो सबसे पहले याद करो, स्टार्टिंग की जो 5 कंडीशन है वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे हमारी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है वास्तविक और उल्टा। बट कंडीशन नंबर 6 में क्या बन रहा है, आभासी और सीधा। वहां पे वस्तु बढ़ता आ रहा था, बढ़ता आ रहा था, बढ़ता आ रहा था, प्रतिबिंब उसका भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। तो 5 कंडीशन अलग होती है, 6वीं थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ये सब बातें हैं, तो इसको जरा आप जल्दी से राइट डाउन करें, और उसके बाद छोटा सा टॉपिक और पढ़ा देते हैं आपको, 2 और है क्या, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, इसे आप जल्दी से राइट डाउन करें, फिर हम आपको आगे की बात बताते हैं।
जल्दी से लिखो, जल्दी से। हाँ जी, तो अब हमारे पास टॉपिक चेंज हो जाता है। अब टॉपिक का नाम आ गया उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अभी तक था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, अब क्या गया उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो हमारा इमेज होने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा, ठीक है, उसमें 6 इसमें 2 कंडीशन होती है। तो सबसे पहली बात क्या होगा, जब वस्तु, लिख देते हैं एक बार पूरा, यहाँ पे 2 ही तो है, जब वस्तु अनंत व पी के बीच हो, अनंत व पी के बीच हो, मतलब कि कहीं पर भी वस्तु हो, अनंत व पी के बीच में कहीं पर भी हो। तो नहीं, सबसे पहले अनंत पे रखते हैं, है ना, बाद में दूसरी कंडीशन में आएगा जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तब क्या होगा, इसके बारे में देखो। सबसे पहले हम बनाएंगे उत्तल दर्पण। तो ये हमारे पास उत्तल दर्पण हो जाएगा हमारा, ठीक है। सबसे ज्यादा दृष्टिपटल क्षेत्र इसका अधिक होता है, उत्तल दर्पण का होता है, बता रखा है मैंने आपको। यहाँ पे हमारे पास बिंदु P आएगा और ये हमारे पास हो जाएगा मुख्य अक्ष। अब देखो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे अनंत, ये हमारे पास P को यहाँ जरा बता देते हैं, और यहाँ पे क्या आता है C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये F आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या होता है। तो हमारे पास ये अनंत है, तो अनंत पे हमने क्या रख दिया, वस्तु, वस्तु का नाम क्या, ओ डैश। तो वस्तु का नाम क्या हो गया, ओ डैश। अब सुनना ध्यान से, उसके बाद प्रकाश किरण जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये गई मुख्य अक्ष के समांतर, यहां पर भी प्रकाश किरण कहां जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। अब प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, या तो जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो उत्तल दर्पण में नहीं जाती, क्योंकि इसका दर्पण जो उसका फोकस है अंदर होता है, तो यहाँ प्रतीत होंगी। तो जो प्रकाश किरणें हैं कुछ वो इस प्रकार से हो जाएंगी, यहाँ पे कुछ प्रकाश किरणें इस प्रकार से हो जाएंगी। तो जब ये ऐसे जाएंगी तो ये ऐसे ऊपर को भाग जाएंगी, ठीक है, ऐसे टाइप से। फिर इन किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो देखो ये यहाँ पे आ रही हैं, ये और सीधा बनाओ, ये इसको ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे आ रही हैं, और जहां पर दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटे या काटते प्रतीत हो, तो वहां पे क्या बन जाता है, इमेज। तो यहाँ पे आई ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे जब आप निष्कर्ष निकालोगे तो निष्कर्ष क्या आएगा, मैं ये बताता हूं आपको पहले। निष्कर्ष सबसे पहले तो प्रतिबिंब कहां है, दर्पण के पीछे पीछे, तो इसका मतलब आभासी बनेगा, तो हो जाएगा आभासी हो जाएगा हमारे पास। और अगर आभासी है तो सीधा भी तो होगा, सीधा भी जाएगा। क्या प्रतिबिंब को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या, बहुत छोटा है, क्या बहुत छोटा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बहुत छोटा, इधर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो निष्कर्ष क्या निकला, आभासी है, सीधा है और वस्तु से बहुत छोटा। तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन इसमें होती है, इसमें भी एक डायग्राम और होता है, बना दें, चलो बना दें, वही वाला, इसी को दोबारा बनाना है, ठीक है, बस थोड़ा से अलग तरीके से बना देते हैं, वही वाली बात, ठीक है। पहला इसी को फिर से अगेन, अगेन का मतलब दोबारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे ये है दर्पण, ठीक है, और ये दर्पण में कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये हमारे पास मुख्य अक्ष, इधर है अनंत पे, कहीं पे वस्तु, तो ये हो जाएगा अनंत पे। अब यहां से क्या होंगी, प्रकाश किरणें चलेंगी। जब प्रकाश किरणें चलेंगी तो क्या होगा, सुनना ध्यान से। तो ये हो जाएगा हमारे पास P, और यहाँ पे हो जाएगा F, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो एक प्रकाश किरण तो क्या जाएगी, चलो दोनों प्रकाश किरणों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, यहां से ऐसे भेज दिया, कहां पे, मुख्य फोकस पे। तो जब प्रकाश किरणों को तिरछा हम लोग ऐसे आपतित कराएंगे तो ये ऐसे जाएंगी और क्या हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के, देखो जब प्रकाश के मुख्य फोकस से आती है तो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी प्रकाश किरणों को भी ऐसे ही भेजेंगे, वहीं पर भेजेंगे, और यहीं पे दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, काट देंगी, और जहां पे काट देंगी वहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। 100 की सीधी एक बात। तीसरी, अगर तीसरा तरीका जानते हो तो इसको ऐसे करके आप वहां पे भेज सकते हो। तो हर कंडीशन में जो प्रतिबिंब मिलेगा आपको कैसा मिलेगा, बहुत छोटा मिलेगा,
किसके आकार का? बिंदु आकार का। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही आने वाला है। ठीक है, इसे जल्दी से आप राइट डाउन कर लें, फिर हम इसको इरेज करके इसका दूसरा वाला पार्ट बता देते हैं आपको, तो ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से राइट डाउन करो। हाँ, तो इसमें से हमारे पास दूसरा वाला पॉइंट आता है। क्या आता है दूसरा पॉइंट? जब वस्तु, अब वस्तु को थोड़ा आगे खिसकाएंगे, जब वस्तु अनंत व पी के बीच हो, अनंत व पी के बीच, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्यारा सा दर्पण, कौन सा? उत्तल अवतल? उत्तल दर्पण ना भाई, उत्तल दर्पण द्वारा पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उत्तल दर्पण बन गया हमारे पास। ये हमारे पास बन गया यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव, इसको बोलेंगे ध्रुव। ये पी हो जाएगा, यहाँ हमारे पास सी आ जाएगा, बीच में प्यारा सा एफ आ जाएगा, यहाँ पे अनंत आ जाएगा, और यहाँ कहीं पे हमारी वस्तु आ जाएगी, जिसका नामकरण कर देते हैं ओ डैश। ठीक है, ओ डैश। यहाँ पे एक प्रकाश में जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। आपको पता है, अगर प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, ये जाती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ पे तो भाई जाती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी, तो ऐसे निकल जाएगा। दूसरी प्रकाश किरण को हमने भेजा वक्रता केंद्र से, तो जब वक्रता केंद्र से प्रकाश किरणें जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, और जहां पर ये दोनों किरणें दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पे क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ये ओ डैश था, तो यहाँ पे आई डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की दूसरी स्थिति हो गई। फिर हमारा जो मोटिव क्या है? निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकालेंगे तो क्या निकलेगा? सबसे पहले आभासी की वास्तविक, जल्दी बताओ, आभासी की वास्तविक, तो यहाँ बनेगा आभासी, क्योंकि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे तो आभासी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आभासी बन जाएगा। उसके बाद क्या है? ये उल्टा सीधा, तो सीधा है, तो आभासी है और सीधा है। और उसके बाद क्या है? वस्तु से छोटा है बड़ा, तो वस्तु से बहुत छोटा है। क्या है? वस्तु से बहुत छोटा, तो लिख देते हैं वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, तो हो गया वस्तु से बहुत छोटा हो गया। अब यहाँ पे हमें ना कुछ चीजें निष्कर्ष के रूप में याद करना है। क्या? कि जब जब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना है तब तब वास्तविक बना है, तब तब क्या बना? वास्तविक बना। और जब जब प्रतिबिंब का, जब जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बना है, सीधा बना है, ये छठवीं कंडीशन में भी जो बना है अवतल दर्पण द्वारा सीधा बना है, तब तक क्या बना? आभासी बना है। जैसे आप राइट डाउन कर लिएगा और याद करिएगा कि वास्तविक होगा तो 100% उल्टा होगा, आभासी होगा तो 100% सीधा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, F बराबर R/2 क्या होता है, कंजुगेट फोकस क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं संयुग्मी फोकस बोलते हैं। तो छोटी छोटी परिभाषा है, चिन्ह परिपाटी क्या होती है, फिर उसके बाद दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, ऐसे पढ़ के चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप सिर्फ अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा अपना मन से, आराम से, मस्त एकदम, और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। पढ़ाई करते रहिएगा मस्त तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो डेली आपको 3 बजे अवेलेबल हो जाएगी आपकी यूट्यूब चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी मेरे प्यारे बच्चों को, बाय बाय।